उत्तराखंड से शुरुआत हुई और अब चर्चा पूरे देश में है। चर्चा इस बात की कि आखिर समान नागरिक संहिता पर होने क्या वाला है। समान नागरिक संहिता पर नई राजनीति का केंद्र उत्तराखंड बना, जहां पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राज्य की दोबारा कमान संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं और हमने पहले ही कहा था कि हम इस पर हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था। चुनाव के बाद पहली जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पहली शपथ ग्रहण के बाद हमने उसमें ये सर्वसम्मति से फैसला ले लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और अब 2024 के चुनाव की तरफ तेजी से बढ़ते वक्त के पहिए पर समान नागरिक संहिता का मुद्दा नई सवारी कर रहा है। उत्तराखंड को भाजपा ने समान नागरिक संहिता की प्रयोग भूमि बनाया है, जहां इस पर सबसे तेजी से सरकार कदम आगे बढ़ाती दिख रही है। देखिए, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और मुझे बताते खुशी बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान में लिखा हुआ है कि समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पहला राज्य देश का बन रहा है जहाँ सबके लिए कानून बने। और इसके लिए हमने शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनीतिक दलों से हमने राय शुमारी की है। भाजपा के दिग्गज समान नागरिक संहिता की खूबियां गिना रहे हैं। दावा है कि इससे देश के हर नागरिक में समानता की भावना आएगी, इसलिए इस पर कदम आगे बढ़ाना बिल्कुल ही ठीक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा से लेकर के और सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट तक के दिशा निर्देशों को लेकर के देखें तो एक तरफ जो है वो कॉमन सिविल कोड को लेकर के बेचैनी रही है और दूसरी तरफ कुछ क्रिमिनल और कम्युनल करतूत वाले लोगों का बवाल रहा है। तो एक तरफ बेचैनी और दूसरी तरफ बवाल। जिस वक्त की जो गलतियां कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के समय कुछ लोगों के दबाव में हुई, उसको हम करेक्ट कर सकते थे और देश को कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे ले जा सकते। अब तक ये साफ नहीं कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उत्तराखंड में गठित सरकारी कमेटी का काम खत्म होने के बाद सरकार अंतिम तौर पर अपना काम पूरा कर लेगी। लेकिन इस बीच कमेटी की सिफारिशों और ड्राफ्ट बिल को लेकर अब तक जितनी भी बातें सामने आई हैं, उसने चुनावी पारे को चढ़ा दिया है। ये इसमें मजहबी आदमी के कानून को सियासत नहीं बनाना चाहिए। मजहबी रसूमात जो जिस भी मजहब की जैसे हैं वो वैसे ही रखी जाए, उसमें कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। ये मेरी राय है। अरे जो भी होगा, लागू होने से मैं खुद कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। तो देश को भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही चलना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली राजनीतिक दल हैं और मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने 50 साल मुस्लिम तुष्टीकरण किया, उनका वोट बैंक रहा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में उनके पास 1% भी उस जात का वोट नहीं है। स्वयं राहुल गांधी को चुनाव हारना पड़ा है अमेठी से। 1984 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु की लहर में 83 सीटें कांग्रेस की आई थीं। आज केवल सोनिया गांधी हैं। तो जिनकी तुष्टीकरण में उन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया और देश को बर्बाद किया है, वो भी उनके साथ थी। मुझे लगता है देश को तोड़ने की तैयारी है। सत्ताधारी दल उसको लाना चाहता है, देश की रूलिंग पार्टी लाना चाहती है, देश की सरकार लाना चाहती है। तो इतना प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है? इतना हायतौबा करने की क्या ज़रूरत है? संसद में लाइएगा, बिल पास कर दीजिएगा। ये महंगाई पे थोड़ी चुनाव लड़ सकते हैं, बेरोजगारी पे थोड़ी चुनाव लड़ सकते हैं, डेवलपमेंट पे थोड़ी चुनाव लड़ सकते हैं, सामाजिक समरसता के ताने बाने पे चुनाव थोड़ी लड़ सकते हैं। ये चुनाव लड़ेंगे ही इन मुद्दों पे जिससे हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर का उद्घाटन, इसी तरह के कुछ ऐसे मुद्दे जो भावनाओं को भड़काएंगे, उन पर चुनाव होगा। नेताओं की बयानबाजी का अंदाज बता रहा है कि इस मुद्दे पर चुनावी महासंग्राम के मैदान में जबरदस्त घमासान होने वाला है। तो वहीं धार्मिक संगठनों की लामबंदी भी तेज होती दिखाई दे रही है। ये मुस्लिम संगठन जहां तक विरोध कर रहे हैं
वो विरोध ये है कि सीधा सीधा हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। जहाँ तक के तलाक़ का मसला है, हमने तलाक़ में खुल के साथ दिया। ट्रिपल तलाक़ को ख़त्म कराने में ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने मुख्य भूमिका अदा की है। अपने मुंबई के अधिवेशन में हमने जो मॉडल लिखानामा पेश किया तो उसमें हमने लड़की को खुद राइट ऑफ डाइवोर्स दिया है कि लड़की पर जुल्म हो रहा है, लड़की खुद तलाक़ दे सकती है। तो हम खुद जब आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं तो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिससे फिर एक दीवार उठने की बात हो, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ सियासी विश्लेषकों की माने तो धीरे धीरे समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भाजपा अपने एजेंडे पर वापस आ रही है और अब बारी किसी बड़े फैसले की नजर आ रही है जिस पर देश नई सियासी भिड़ंत का गवाह बन सकता है। ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि ये उनके चुनावी वादों में से एक महत्वपूर्ण वादा है जिस पर अब वो काम शुरू करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कब पूरा होगा या पूरा इस फॉर्म में होगा कि नहीं जिस फॉर्म में वो चाह रहे हैं, लेकिन अपने इस वादे को पूरा करने की दिशा में एक काम शुरू करने का तो कम से कम एक दावा किया ही जा सकता है। उनके दिल में दिमाग में ये संकेत ज़रूर जाएगा कि हाँ, पार्टी ने जो कहा था उसको पूरा करने की दिशा में कुछ काम किया, भले ही उसमें समय लगे। देखें, भारतीय जनता पार्टी और इसके पहले से जनसंघ कुछ मुद्दों को अपनी मूल रूप से लेकर चल रही थी, जिसमें 370 वगैरह था, यूनिफॉर्म सिविल कोड था। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के ऊपर अपना वादा पूरा करने का दबाव भी है, लेकिन अब 9 साल बीत जाने के बाद चुनावी साल में इस तरह की बात सामने आना, तो ये डेफिनेटली आप इस बात को मान सकते हैं कि इसमें एक चुनावी परिप्रेक्ष्य है, एक चुनावी लाभ उठाने की बात है। यूपी की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी और भाजपा इस मुद्दे पर आमने सामने है। सपा समान नागरिक संहिता को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाली सियासत बता रही है, तो भाजपा कह रही है कि ये तो हर नागरिक को बराबर की अहमियत देने का मामला है। देखिए, अभी जो कानून अभी प्रोसेस में है उस पर कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लोगों से राय मशवरा मांगा गया है और बड़ी तादाद में लोगों ने पूरे देश के अंदर इस पर चर्चा है और जैसा भी एक लोगों का मत होगा उसी तरह का कानून निकल करके सामने आएगा। असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चलती हैं और जब भी वो कोई फैसला करती हैं तो कुछ पार्टियों की आदत है केवल उनको विरोध करना है, वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों की कोई बात नहीं करेंगे, केवल विरोध और विरोध की ही राजनीति उनको भाती है। ये 2024 की प्रिपरेशन है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज, मुस्लिम वुमन, मुस्लिम मेंस, अगर इनकी इतनी ही ज़्यादा फिक्र है तो इन्होंने जो अभी 2023-24 में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी जो बजट पेश किया था, उस बजट में मुस्लिम्स की खासकर एजुकेशन के सेगमेंट में इन्होंने लगभग 90% से बजट काट दिया है। तो देखिए, इनकी जो करनी और कथनी है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। समान नागरिक संहिता भाजपा के उन चुनावी मुद्दों में रहा है जो चुनाव दर चुनाव घोषणा पत्रों तक ही सिमटा रहा, लेकिन पार्टी की तरफ से सामने आ रहे सुर अब ये बताने को काफी हैं कि इस मुद्दे को 2024 के चुनाव में भाजपा ठीक उसी तरह भुनाना चाहती है जैसा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रही है।